तो अब चलिए, डेटा एनालिसिस के अंदर आपको डोमेन बताए तो हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और हम किस चीज के साथ शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो डेटा एनालिसिस के अंदर दो चीजें आपकी काम में लाई जाती हैं। एक होता है टूल्स, जिनको आप क्या कहते हो, आपका सॉफ्टवेयर कह के चल रहे होते हैं। और दूसरा आपका यहाँ पर होता है जिसे आप कह के चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टूल्स के तौर पर आपको यहाँ पर तीन चीजें पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहला होगा आपका एक्सेल। एक्सेल ऐसा वैसा नहीं जिसमें काला पीला करना सिखाया जाए आपको। उसमें सारा कुछ आपको फॉर्मूला और फंक्शन के बेस पर बताया जाएगा। और उसमें बेसिक टू आपकी चीजें जो होंगी वो आपकी कैसी होंगी, आपकी एडवांस यहाँ पर होंगी। दूसरे नंबर पर आपको एक टूल पढ़ाया जाएगा जिसे हम कहते हैं आपका टैबल्यू। और तीसरे नंबर पर अगेन आपको एक टूल पढ़ाया जाए जिसका नाम आपके यहाँ पर होगा पावर बीआई। ठीक है। बीआई स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर आपको दो चीजें पढ़ाई जाएंगी। वन इज पाइथन एंड सेकंड वन इज एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो अब हम यहाँ पर आज के दिन एक्सेल नाम की किसी चीज के साथ शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। एक्सेल क्या है, क्यों है, वो सारी बातें आपको बताई जा रही। तो यहाँ पर एक्सेल इज प्रोनाउंस्ड एज एक्स, यानी कि एक्सेल को एक्सेल नहीं बोला जाता है। इसको बोलते समय हम कहते हैं एक्सेल। ठीक है। और उसके बाद में बताया गया क्रिएटेड बाय व्हाट, आपके यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट नाम की कोई कंपनी इन 1985। यानी कि एक्सेल को जब प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सेल। और इसको बनाया गया था किसी माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी के द्वारा। और इसको कब कौन सी ईयर में बनाया गया, आपके 1985 में बनाया गया। फिर आगे लिखा गया इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन स्मॉल एंड लार्ज डिवाइसेस। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपके दोनों प्रकार के डिवाइसेस पे स्टोर हो सकता है, छोटी और आपकी यहाँ पर बड़ी। हेलो। यस सर। नो सर, एक्चुअली आई एम बिजी। हाँ, आफ्टर 1 आवर। थैंक यू। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया गया इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन स्मॉल एंड लार्ज डिवाइसेस। तो स्मॉल डिवाइसेस का मतलब आपको बताया गया आपके मोबाइल और आपके टैबलेट्स के बारे में। और लार्ज डिवाइसेस का मतलब आपको बताया गया पीसी या फिर आपके लैपटॉप नाम की चीज के बारे में। तो स्मॉल डिवाइसेस में आपके एंड्रॉयड के अंदर और आपके आईओएस नाम की ओएस के अंदर चीजें आपकी इंस्टॉल की जा सकती हैं। और लैपटॉप के अंदर आपका मैक ओएस हो गया, लिनक्स यहाँ पर आपका हो गया, और आपके विंडोज का तो ये है ही। ठीक है। तो ये तीन जगह पर आपका यहाँ पर भी इंस्टॉल हो सकता है। तो यहाँ तक आप आइए, फिर मैं आपको चीज और चीजें बताते हुए चलूंगा।
हो गया जी, प्रॉपर कर लीजिए स्मूथली। हो गया जी। अब चलिए, अब यहाँ पर एक्सेल के बारे में अगेन कोई बात यहाँ पे बताई गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल इज इन व्हाट, आपका एप्लीकेशन। एक्सेल क्या होता है? आपका एक एप्लीकेशन होता है दैट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, कॉमा, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा, और इन व्हाट आपके यहाँ पर स्प्रेडशीट फॉर्मेट। यानी कि आपका जो एक्सेल होता है वो आपका एक एप्लीकेशन होता है, और इसकी मदद से आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और आपके यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं। मैं विजुलाइजेशन को मतलब आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी सिंपल आप ये समझिए, एक्सेल एक एप्लीकेशन का नाम है, और इसकी मदद से आप डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे विजुलाइज कर रहे होते हैं। और किस फॉर्म में होती है? आपकी स्प्रेडशीट की फॉर्म में होती है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है डेटा आपके रोज और आपकी किसकी मदद से होता है? आपके स्प्रेड आपके यहाँ पे कॉलम्स की मदद से। यहाँ पर प्लीज करिए यहाँ पर। हो गया ये इतना। अब चलिए, अब यहां पर हमसे किसी ने पूछ लिया कि आप एक्सेल के किस वर्जन पर काम करना चाहते हो, आप एक किस वर्जन पर काम करोगे। तो 2016 और ग्रेटर आपके लिए काफी बेहतर यहां पर रहेगा। तो मैं यहां पर 2016 के साथ में शुरुआत करूंगा। आई होप आपके पास में जेन्युइन वाली कॉपी होगी, मेरे पास पायरेटेड वाली। ठीक है, तो इसे खोलते कैसे हैं? सिंपल, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और यहां पर मैंने टाइप करना स्टार्ट किया है एक्सेल। तो अपने आप यहां पर बेस्ट मैच के तौर पर एक्सेल 2016 यहां पे देखने को मिल गया। मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने पर आपका एक होम पेज यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा होगा आपको ब्लैंक वर्कबुक। तो हमको इसी जगह पर क्या करना है? क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर रोज देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको हॉरिजॉन्टली क्या मिल रहे हैं? आपकी रोज मिल रही। और ABCDEFGH करने पर आपको क्या मिले? आपके यहाँ पे कॉलम्स मिल रहे हैं। किसी पर्सन ने आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपसे पूछ लिया रैंडमली कि बताओ इस वर्कबुक के अंदर या फिर इस सीट के अंदर हाउ मेनी रोज वी हैव। क्या आप बता सकते हैं? जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बता सकते। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है नंबर ऑफ रोज इन अ व्हाट, आपके यहां पर सीट।
आपकी एक रो में कितने नंबर ऑफ दी रोज आपके यहां पर होती हैं वो आपको बताया गया 10,48,576। 10,48,576 नंबर ऑफ दी क्या होती है आपकी रोज यहां पर होती। तो पहले आप यहां तक आएंगे फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि देखिए इतनी ही होती है, ना एक कम और ना ही एक ज्यादा। हो गया इतना वैसे। अब चलिए अब एक कैसे प्रूफ किया जाए कि यहाँ पे बाकी में 10,48,576 लाइन्स होती ही हैं। तो ऐसे नीचे स्क्रॉल करता रहूंगा तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। तो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल और डाउन एरो एक साथ प्रेस करने हैं आपको, तो आप बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी। ठीक है, तो इंडिया का बॉटम क्या है, कन्याकुमारी है। तो आपने देखा यहाँ पर 10,48,576 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैन यू सी दैट? तो ये हो गई आपकी नंबर ऑफ द रोज। नाउ यू वांट टू गो बैक, टॉप में आपको जाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कंट्रोल और अप एरो आप यूज करेंगे। मैंने जैसे ही कंट्रोल और अप एरो यूज किया आप कहां पहुंचे, टॉप में पहुंच गए। अब किसी पर्सन ने आपसे पूछ लिया कि हमें ये तो पता चल गया कि आपकी एक सीट में कॉलम की संख्या, सॉरी रोज की संख्या इतनी होती है। अगर वही पर्सन पूछ ले कि नंबर ऑफ दी कॉलम्स बताइए, तो यहां पर आपने लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ सीट, यानी कि आप कह सकते हो एक रो में कितने कॉलम्स आपके होते हैं। तो यहां पर सीट की जगह पर क्या करेंगे, आपके यहां पर आपका रो लिख दें। तो अब देखिए यहां पर एक संख्या बताई गई 16,384। ये आपके क्या हो गए, यहां पर आपके नंबर ऑफ दी कॉलम्स आपके यहां पर होते हैं एक रो के अंदर। तो मल्टीप्लाई पे कर लो, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितने कॉलम्स आपके यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही चाहिए आपके यहाँ पर। तो एक रो में आपके नंबर ऑफ द कॉलम इतने होते हैं, तो इतनी रोज में कितने कॉलम्स आपके हो गए, तो आप कह पाओगे इतनी सीट आपके यहाँ पर हमारी चाहिए होती। अब अगेन इसको भी आपको प्रूव करना है। तो एरोज के बारे में आपको पता चली गया होगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल और राइट एरो यूज किया, तो सबसे बॉटम में आप गए तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एक्स एफ डी मिला। तो इस एक्स एफ डी को डिकोड भी करना आपको आना चाहिए। आपने देखा होगा गाड़ियों की सीरीज चल रही है, गाड़ियों का नंबर चल रहा है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो गाड़ियों को, चलती हुई गाड़ियों के नंबरों को पढ़ रहे होते हैं, कुछ अलग किस्म के लोग होते हैं जैसे मैं हूं उनमें से। मुझे गाड़ियों के नंबरों के साथ में प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ कितना अच्छा अट्रैक्टिव नंबर है, 5678 लिखा हुआ है, 5768 लिखा हुआ है, इसको 5678 लेना चाहिए था, इसने पैसे खर्च नहीं किए हैं। कई सारी चीज बनाते रहता हूँ। किसी का 111 है या 011 है या फिर 111 है, इसने पैसे खर्च किए होंगे। 1980 है, इसका मतलब कहीं हो सकता है इसकी बर्थ ईयर रही होगी। ऐसे करके मैं देखता रहता हूँ। तो उससे पहले आप एक चीज और देखते होंगे कि सबसे पहले यूपी 80 लिखा हुआ होता है। तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है इस जगह पे। तो यूपी 80 का मतलब आगरा, यानी लोकल गाड़ी। इसके आगे आप देखते होंगे HA, HB। तो हमको पता होना चाहिए जब HA होता है तो कहां से शुरू होता है, आपके यहाँ पर 001 से। तो ये नंबर बहुत वीआईपी नंबर्स कहलाए जाते हैं। ये नंबर्स फैंसी नंबर्स हैं, पहले से बुक हो जाते हैं कि भाई आगे जो आने वाली सीरीज है वो हमारी है, इसमें से ये नंबर हमारा है। ठीक है, जो इंसान लग्जरी गाड़ी ले रहा है, अगर नंबर के पीछे भी 1 लाख रुपए खर्च कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर सिम कंपनी भी वीआईपी नंबर सेल कर रही होती है, और हर रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है वो भी आपके वीआईपी नंबर्स को सेल कर रहे होते हैं। इनका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है इसकी वजह से। तो अब देखिए HA आपके यहाँ पे कब तक चलेगा, 9 या 999 तक।
अब जैसे 10,000 वाली जो गाड़ी आएगी वो कहां से स्टार्ट होगी, आपके एच बी से स्टार्ट होगी। अब देखिए जैसे गाड़ियों की संख्या 10,000 जैसी होती है तो आपका एच ए किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एच बी में। उसी तरीके से देखिए आप ए से लेकर कहां तक जाओगे, आपके जेड तक जाओगे। कितने अल्फाबेट हो गए, 26। अब 27 जो आया वो कहां से स्टार्ट हुआ, आपके ए से, फिर ए बी, अब फिर कहां तक जाएगा, आपके ए जेड तक जाएगा। तो इसका कितना होगा, 52 हो गए। ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाना और आप डिवाइड कर लेना यहाँ पर आपके 16,384 को कितने से, आपके 24 से। तो उतनी सीरीज आपके यहाँ पर हमारी चल गई हो, ठीक है। आई होप मैं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इसको कोरिलेट कर पा रहा हूँ और आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पर्सन आपसे बहस कर सकता है, भाई इसको कैसे डिकोड करके बताओगे कि 16,384 आपका ये हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा जैसे गाड़ी का नंबर हमारा ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे आपका ये वाला भी बढ़ रहा है हर 26 के बाद, ठीक है। तो अब चलिए, ये हो गया आपके यहाँ पर बेसिक रोज और आपके कॉलम्स के बारे में। अब देखिए, अब बात आती है, मैं इस पर्टिकुलर कॉलम के पास आ गया ऐसे। तो कॉलम ए और बी के बीच में बहुत कम दूरी आपको दिखाई दे रही है। आपने अपना नाम लिखा, तुम्हारा नाम क्या है, ऋतिक। मैंने ऐसे लिखा, और ऋतिक के आगे आपने रोशन लिख दिया, फिर आगरा वाले लिख दिया। तो हमको लगेगा कि यार ए तो छोटा सा था, अब तो इसने बी को भी कवर कर लिया और आपकी सी को भी कवर कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी आप किस में मौजूद है, आपके A1 में। और आप ऊपर देखोगे A1 लिखा हुआ है। तो ए इज द कॉलम का नाम एंड वन इज व्हाट, रो नंबर। तो आप जैसी एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट पे जाओगे तो आप यहाँ पर ये इसने क्या किया, जगह एक्स्ट्रा घेर रखी। तो आपको अच्छा रीडेबल इसे बनाना है तो दोनों कॉलम के बीच में आपको गैप है जो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप ए और बी के बीच में जब माउस लेके जाओगे तो आपके माउस का कर्सर कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, त्रिशूल टाइप का। और डबल क्लिक कर देना, अपने आप इसने क्या किया, अपनी विड्थ इंक्रीज कर ली। लेकिन हमने देखा यहाँ पर ऋतिक में 5 कैरेक्टर हैं, रोशन में 6 कैरेक्टर, आगरा में 4 कैरेक्टर हैं, वाले में 4 कैरेक्टर हैं, बीच में स्पेसेज हो गए 3। ऐसे कितने कैरेक्टर्स आपके एक कॉलम में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी इंसान को पता होना चाहिए इसकी लिमिट कितनी है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन राइट इनसाइड अ कॉलम। अब यहां पर सेम कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ वर्ड आपके यहां पर कॉलम, या फिर इसको आप यहां पर सेल भी कह के चल सकते हैं। तो यहां पे संख्या होती है 32 या 767, 32,767 करेक्टर्स वी कैन राइट इनसाइड अ कॉलम। आप एक कॉलम में इतने करेक्टर्स यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए स्पेस इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है, वो काउंटेबल है इसका मतलब, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर आपने देखा कि ये हमारी एक सीट है। हमने बचपन में ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी भरी हुई है। एक कंपटीशन बन जाता था कि चल आज कितनी कॉपी भरते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा एक वाव फैक्टर आता था कि क्लास के सारे बच्चे देख रहे हैं तो पढ़ के आया है, ठीक है। और इतनी कॉपी भर रहा है, हमने तो अभी एक ही नहीं भरी है। पर हम लोग लाइन लिख कर छोड़ के लिख रहे होते थे, ठीक है, जैसे एग्जामिनर को दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। अब यहां पर मान के चलिए आपने कहा कि मेरी दिसंबर नाम की फाइल है, और दिसंबर नाम की फाइल में मैं अपने एक्सपेंडिचर्स और इनकम दो अलग अलग यहां पे शीट बनाना चाहता। दो एक ही जगह पर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, दो अलग अलग फाइल बनाने के बजाय। तो सीट 1 सीट 2 हो गया। ऐसे करके कितनी सीट मैं बना सकता हूं, उसकी कोई लिमिट तो होगी। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है सीट्स इन अ वर्कशीट, यानी कि इसकी सीट की जो आपकी लिमिट है वर्कशीट के अंदर कितनी होती है। तो वर्कशीट का मतलब इस पूरी फाइल के बारे में बात की जा रही है। और सीट का मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, सीट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो जैसे मैं पांडिचेरी गया था, सुना पांडिचेरी के बारे में। पांडिचेरी एक
साउथ, हाँ, पुडुचेरी या पौंडीचेरी कुछ भी कह सकते हो उसे। हाँ, बहुत छोटा है, और उसे राष्ट्रपति मैनेज करता है, मतलब स्टेट, मतलब वो है। हाँ, यूटी कहते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पर मैं स्टूडेंट लाइफ में चेन्नई रहा था मैं 1 साल, तो मैंने सारे साउथ के जो मंदिर हैं। आप 28 मिनट लेट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नुकसान आपका है, टाइम पर आपको आना पड़ेगा, आपकी वजह से 3 लोग वेट नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो वहां पर मैं घूमने गया था, मेरी उम्र उस टाइम पर अराउंड 18-19 साल रही होगी। तो हम लोग एक कॉटेज में रुके थे। कॉटेज मतलब होता है बांस के किसी पर्टिकुलर एरिया पे उसे बना देते हैं, थोड़ा ऊंचा रहता है, वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। एक में 7 लोग घुस गए थे, 10 लोग थे हम लोग। कॉन्ट्रीब्यूशन था 3,000 रुपये में, 7 लोग घूम के आ गए थे। तो जो केयर टेकर था वहां का, उसने हमसे कहा था कि ज्यादा डीप मत जाना, इंग्लिश में बोला था उसने। नहाते समय ज्यादा डीप मत चले जाना। हाँ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहाते 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 थोड़ा सा आगे चले गए। और मुझे थोड़ा सा तैरना आता था, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में तालाब वगैरह होते हैं, झील और नहर होती हैं। तो अच्छा वाला तैराक मैं अपने आप को मानता हूँ, तो मैं थोड़ा सा और चला गया। जो होती है ना, गाड़ियां होती हैं पीछे उसके, ऐसे पकड़ ली तो चला गया मैं। बचपन में गाँव में भैंस की पूंछ पकड़ के चले जाते थे, और वहां पर मैंने किसी बोट को पकड़ लिया पीछे से, और मैं चला गया। मेरा हाथ छूट गया वहां से। तो मैं थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया था, अराउंड 50 मीटर अंदर चला गया था, जहां पर इंसान को नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने तैरना वहां से स्टार्ट किया। तो आपने देखा वो लहर आती है अच्छी वाली। अगर अपोजिट डायरेक्शन में गई, तो 50 का 150 मीटर होने में टाइम नहीं लगेगा। और अच्छे डायरेक्शन में गई तो आप फिर किनारे पे भी मिलेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, डायरेक्शन दूसरा हो गया, मैं और पीछे चला गया, ठीक है। ये बात आप लोगों को आज बता रहा हूँ, मेरा दूसरा जन्म था उस दिन, ये समझ के चलिए, ठीक है। आपने अभी एक यूट्यूबर सुना होगा जो पॉडकास्ट करता है, रणवीर सॉरी। उसको भी अभी किसी ने बचाया, उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड को। आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर थे, दो कपल थे, उन्होंने उनको बचाया है गोवा में, वो भी डूबने वाले थे ऐसे ही मेरी तरह। तो और अंदर चला गया, तो फिर मैंने वहां से तैरना स्टार्ट किया, तो एक टाइम पे मेरे पैर और हाथ फूल गए। तो चीजें हैं जो मैं नीचे जाने लगा। तो मैंने सोचा चलो जमीन आने वाली होगी, थोड़ा रेस्ट करूंगा मैं नीचे। लेकिन नहीं आई जमीन, ठीक है। इसका मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं। हाँ जी। तो बाद में जब मुझे पता चला था यहाँ पे, जब मैं निकल गया वहां से, मैं थोड़ा अच्छा अपने आप को मैंने पंप किया, अंदर ऑक्सीजन मैंने स्टोर करी, फिर मैं अंदर 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 आया। क्योंकि मैं बाहर जाता तो मुझे पक्का लेयर ले जाती। तो मैंने अंदर 10 2 फीट अंदर था, मैंने उसी में मैंने प्रॉपर चीजों को काटा, और मैं वहां पे बाहर निकल के आ गया। लोगों ने समझा था, मैं चला गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे समुद्र की गहराई का आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया है, ठीक है। उसी तरीके से इस सीट्स की संख्या का भी कोई आज तक अंदाजा लगा नहीं पाया है। इसका मतलब क्या है, आपका अनलिमिटेड है। इसकी लिमिट कब आएगी, जब धरती आ जाएगी। और समुद्र में धरती कब आएगी, ये कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नंबर ऑफ दी सीट्स वी कैन हैव व्हाट, आपका यहाँ पर अनलिमिटेड। तो लिमिट किस चीज पे लग गई फिर यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ लिमिटेड टू व्हाट, आपके यहाँ पर अवेलेबल मेमोरी। आपकी मेमोरी जितनी आपकी है उस हिसाब से काम होगा। जिस दिन मेमोरी खत्म, उस दिन आपकी सीट बनना क्या होंगे, आपकी बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं। अब यहां पर हमारा कोर्स हमको ये नहीं कहता है कि आप बोल्ड करना सीखिए, इटैलिक करना सीखिए, यहाँ पर अंडरलाइन करना सीखिए। और ना ही आपका कोर्स ये कहता है कि आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीखे यहाँ पर, और टेबल बनाना सीखिए। हमारा काम है डेटा एनालिसिस सीखना। और डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास में फॉर्मूलाज और फंक्शंस बहुत होने चाहिए। तो मैं आपको आज के दिन एक्सेल के फॉर्मूला और फंक्शंस के साथ में रूबरू कराने के लिए जा रहा हूं, जो आपकी मदद थ्रू आउट द कोर्स यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ के सीखे हुए फॉर्मूलाज आपकी मदद करेंगे टैबलू और आपके पावर बीआई के अंदर। और आप अपनी पूरी ताकत है जो उनको सीखने में लगाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर आपको एक हेडिंग डालनी है, एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस।
एक्सेल के फॉर्मूलाज और फंक्शंस आपको पढ़ाए जाएंगे। और सबसे पहले फॉर्मूला की सीरीज आपको पढ़ाई जा रही है सम नाम के फॉर्मूला की। तो सबसे पहला होता है सम, दूसरा होता है सम इफ, तीसरा होता है सम इफ एस, चौथा होता है आपका सम प्रोडक्ट, और पांचवा यहां पर होता है सम एसक्यू। ऐसे करके मैंने आपको पांच फंक्शन पढ़ाए या बताए हैं जो कि आपके सम नाम की चीज के साथ में रिलेट करते हैं। अब हमारी ये प्रायोरिटी है कि हमको अब इन पांचों फंक्शंस के बारे में समझना है। मैं इनका सीक्वेंस इधर उधर करूंगा, बट आपको चीजों को पढ़ना अल्टीमेटली है ही पांचों को। तो सबसे पहले आपको सम नाम के किसी फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है, इसका नाम ही इसका काम बता रहा है। और सम का मतलब आप समझते होंगे, यानी कि हमारे पास 10 लोगों की सैलरी लिखी हुई है, तो उन 10 लोगों के लिए उनकी सैलरी मैटर करती है। और उन सारे 10 लोगों की सैलरी किसके लिए मैटर करती है? कि उस कंपनी पर्सन को या कंपनी के मैनेजर को या सीईओ को जो उनको दे रहा है। तो अगर वो पर्सन ये पता करना चाहे कि मैं एक महीने में अपने 10 एम्प्लॉयज को कितना टोटल सैलरी देता हूं, तो उसको कोई ना कोई फंक्शन या कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो पहले हार्ड वर्क करेंगे, देन इसके बाद में आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाया जाएगा यूजिंग सम फॉर्मूला या फिर आपका फंक्शन। तो मैंने क्या किया, एक्सेल ओपन कर लिया है और एक्सेल को थोड़ा जूम कर लिया जिससे पीछे बैठे इंसान को चीजें दिखाई दे। तो यहाँ पर आपका एम्प्लॉय कोड लिखा, आपने यहाँ पर नाम नहीं लिखते, ठीक है, और उसका सैलरी। एम्प्लॉय कोड इज व्हाट, E001, E002, ऐसे करके आपने यहाँ पर दो एम्प्लॉय कोड लिखे। अब मुझे तीन और लिखने हैं, तो मैंने क्या किया, ऐसे करके ड्रैग कर लीजिए। तो याद रखना, जब भी कभी आपको ड्रैग करना हो तो आपको अपने एक्सेल को बताना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। अब आप सोचो कि E001 के बाद में ड्रैग कर दूं तो एक्सेल को समझ में नहीं आया आप क्या चाहते हो। तो एक्सेल क्या करेगा, चीजों का आपके यहाँ पर ऐसे करवा देगा, हालांकि कभी चीज रिपीट भी हो सकती थी यहाँ, ठीक है। तो याद रखें, एक पैटर्न बना करके उसके सामने रखें जिससे कि आप किसी हमारे यहाँ पर आपकी मानी जा सके। अब उसके बाद में रैंडमली कोई भी सैलरी आपने लिख दी ऐसे करके, इस तरीके से। अब यहां पर रैंडमली ऐसी सैलरी पास करने के बाद में आपसे किसी ने कह दिया कि भाई बताओ अब इनका टोटल क्या हुआ। तो टोटल करने के दो रास्ते यहां पर हो सकते थे। सबसे पहले आप यहां पे कोई लॉजिक लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, इस वैल्यू को प्लस करोगे इसके साथ में, फिर प्लस करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, कैलकुलेटर स्टाइल में, प्लस का साइन नंबर, प्लस का साइन नंबर, ऐसे करके। तो अब देखिए यहां पर एक्सेल में एक रूल है, और रूल को हम कभी भी बाईपास नहीं कर सकते हैं, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देयर इज अ रूल कि आपको इक्वल साइन के साथ में स्टार्ट करनी चाहिए। फिर आपके पहले नंबर को आपने सेलेक्ट किया। पहला नंबर क्या है आपका, B2 है। B2 का मतलब बी नंबर का आपका कॉलम और 2 नंबर के आपके यहाँ पर रो। अब इसको प्लस करेंगे ऐसे करके। बड़ा ही हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। वो तो बढ़ा हुआ आपके यहाँ पे 5 वैल्यूज थी, तो आपको 5 बार ही मेहनत करनी पड़ी। अगर 50 होती तो दिक्कत हो जाती। तो एंटर की पास करी, आपके सामने यहाँ पर आपको कुल टोटल देखने को मिल गया। तो ये था आपका हार्ड वर्क। अब आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क बताया जा रहा है। तो स्मार्ट वर्क के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन बताया गया पहला, जिसका नाम क्या होता है आपका, सम नाम का फंक्शन होता है। और फंक्शन की पहचान होती है, हमारे फंक्शन के बाद में क्या यूज किया जाएगा आपका, पैरेंथेसिस यूज किया जाएगा, ब्रैकेट यूज किया जाएगा। तो ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 1। अब यहाँ पर आप कॉमन आओगे, B3 करोगे, अगेन आपका मोरलेस उतना ही काम हो रहा है। तो स्मार्टनेस कब आएगी वो आप यहाँ पे देखिए।
आपने 65,900 लेकर के सेलेक्ट किया, माउस का क्लिक अभी भी दबा हुआ है, उसे ड्रैग करते हुए टिल आपके यहाँ पे छोड़ तक लेकर के आ गए, और ब्रैकेट क्या किया आपने यहाँ पे बंद कर दी। तो B2 से लेकर B6 की रेंज क्या हो गई आपकी, सेलेक्ट हो गई। कोलन साइन का मतलब ये रेंज बता रहा है। B2 क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और आपका B6 क्या आपके यहाँ पे एंड पॉइंट। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, आपके पास कंपेयर करने के लिए ऊपर भी चीजें थी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद में भी हाथ से चेक करते हो ना आप लोग, उसी कंपेरिजन के मैंने यहाँ पर दोनों चीज आपके सामने रख दी। अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट है, आपको समझ में आएगा वो आपको कौन सी यूज करनी है, ठीक है। अपने वर्ड्स में जो कुछ लिखना चाहे लिख सकते हो, बस इतना काम है। ये आपको यहाँ पर टोटल देता है आपकी सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन चीजों को। सम गिव्स द टोटल ऑफ सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल वैल्यूज। सेल को आप यहाँ पर कॉलम भी कह के चल सकते हैं। ये आपकी सेल वैल्यूज की आपके यहाँ पर टोटल आपको दे रहा होता है। तो ये एडिशन करता है आपकी चीजों का। मैथमेटिकल चीज क्या होती है आपकी, एडिशन कहलाई जाती है। सिंटैक्स बहुत ही नॉर्मल सा है। इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपकी रेंज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इफ यू हैव मल्टीपल वैल्यूज, हो गया इतना। अब चलिए मैं जंप कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था सीक्वेंस की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर सम एसक्यू नाम के फंक्शन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। तो सम का मतलब आप समझते होंगे। एसक्यू का मतलब आपके यहाँ पर होता है, जिसे आप क्या कहते हो, आपके यहाँ पे स्क्वायर कह के चल रहे हो। तो ये स्क्वायर्स का सम करता है। स्क्वायर कितने भी कोई भी हो सकते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इट विल कैलकुलेट व्हाट, द स्क्वायर ऑफ योर सेल वैल्यूज। या आपकी सेल वैल्यूज के नंबर का क्या करेगा, आपके यहां पर स्क्वायर करेगा। आफ्टर दैट इट विल टोटल या फिर एड या फिर कैलकुलेट ऑल दी स्क्वायर्स। ये सारे के सारे स्क्वायर्स को क्या करेगा, आपके यहां पर आपका टोटल करके आपको दे देगा। तो एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, थ्योरी बाद में लिख लीजिएगा या फिर अभी लिख लीजिए, एग्जाम्पल बाद में बताता हूं। करिए। हो गया जी। तो अब चलिए, अब यहाँ पर इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है सीट नंबर 9। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स लिए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, 5, 7, 8, 2, 3, 4। अब मुझे यहाँ पर इनका सम स्क्वायर निकालना है, यानी दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का भी सम। तो अगर मैं मैनुअली जाऊं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो कितना आना चाहिए, 29। अपने आप को क्रॉस चेक करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे सम एस पी यूज किया। अगर मैं सम एस पी लिख करके छोड़ता हूँ ना यहाँ पर, तो एक्सेल भी आपको पढ़ा रहा होगा, लेकिन अच्छी भाषा नहीं होती है।
ये तो आप यहाँ पे क्यों हो, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, रिटर्न द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट आपको पता तो आप समझ पाओ। आर्गुमेंट होता है जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो जो आपने ब्रैकेट के अंदर। ऑब्वियसली बात है वो दो नंबर से यहाँ पर हो। द आर्गुमेंट कैन बी आपका नंबर, वो आपके नंबर भी हो सकते हैं, आपका एरे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आपके यहाँ पर नेम या फिर रेफरेंसेस टुवर्ड आपका सेल, किसी सेल का एड्रेस भी यहाँ पर हो सकता है। अभी हम यहाँ पर जिसमें चीजें काम है आपके नंबर यहाँ पर, ठीक है। इस बार हमेशा इसका मतलब आपके नंबर का निकल रहा हो। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने क्या किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया है, तो आपका पहला नंबर किसके पास में, A2 के पास में। अब आपने देखा यहाँ पे हिंट आ रही है, कॉमा लगाओ, कॉमा नंबर 2, फिर डॉट 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 लिखेंगे। इट मींस वी कैन हैव अनलिमिटेड नंबर, ठीक है। तो आपने दो ही लिए फिलहाल। आपने कॉमा लगा के क्या किया, आपने यहाँ पे दूसरा नंबर सिलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना, आपका 29। ब्रैकेट बंद किया, एंटर की प्रेस करी है, आपके सामने यहाँ पे 29 आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको डबल मेहनत नहीं करनी, जो मेहनत आप एक बार कर चुके हो उसका खाइए, फल खाइए। और वो खाते कैसे, वो आपको एक अप्रोच बताई जा रही है। आपको अपनी सेल के बिल्कुल बॉटम राइट एरिया पे माउस लेके जाना है। अभी तक माउस का आइकन कुछ ऐसा है, जैसी माउस लेकर के आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपके माउस का कर्सर है जो कुछ ऐसा हो जाए। तो याद रखना, जो इंसान रंगरूट होता है, और रंगरूट का मतलब होता है नूब, नूबड़ा या न्यूबी, ठीक है। वो पर्सन माउस को यहाँ पे लेके आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, अगर आपको एक्सेल पढ़ना भी है तो थोड़ा बहुत माउस पकड़ना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही माउस लेके यहाँ पे गया, अब मुझे माउस को पकड़ के रखना है और लेफ्ट क्लिक अपना प्रेस करना है और रिलीज नहीं करना है। नीचे तक मैं क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा, अपने आप यहाँ पे मेरा फॉर्मूला जो क्या होगा आपका कॉपी हो जाए। तो 58 क्यों आया, 7 × 7 49, और 3 × 3 9, 49 + 9 कितना होता है आपका 58 होता है। आगे की चीजें जैसे के भी लाऊंगा, ठीक है, प्लीज आप कर लीजिए। तो डेफिनेशन में लिखवा दी, सिंटेक्स आप लिख लीजिए प्लीज। इक्वल सम एस की नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर डॉट 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 डॉट, देयर इज नो लिमिट ऑफ। हो गया। अब चलिए, अब यहां पर आपको चौथे नंबर का पॉइंट समझना होगा, जिसका नाम होता है सम प्रोडक्ट। एक तरीके से सोचा जाए तो एस क्यू हट गया, यानी स्क्वायर हट गया, और क्या लग गया आपका, प्रोडक्ट लग गया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ऋतिक भाई, ऋतिक के दोस्त का नाम क्या है, हाँ भदौरिया जी बताइए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पहले दो वैल्यूज आपस में क्या की जाएगा, आपकी मल्टीप्लाई की जाएगी, उसका कोई सम निकलेगा। ऐसे करके मल्टीपल आपकी वैल्यूज के क्या मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फिर उन सभी प्रोडक्ट्स का क्या कर दिया जाएगा, आपके यहाँ पे सम कर दिया जाएगा। वही क्या होगा आपके यहाँ पे, सम प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। तो इसको डेफिनेशन वाइज बहुत अच्छे ढंग से समझाया नहीं जा सकता है, इसको सिर्फ करके दिखाया जा सकता है। समझना आपकी जिम्मेदारी है, लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, कि आपको यहाँ पे चीज प्रॉपर बताई जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज। एक वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई होगा, एक रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसे करके मल्टीपल वैल्यूज के रिजल्ट्स आपके पास मिलेंगे। और जैसे आप सम प्रोडक्ट लगा दोगे तो एक आपको एक वैल्यू दे देगा यहाँ। अब आप समझिए कैसे इसको सीखते हैं, कैसे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, हम एक लेबर हैं और हम हर घंटे के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर
आपके लेबर का नाम या मजदूर का नाम, ठीक है, वर्कर का नाम, उसके बाद में रेट पर आवर, और उसके बाद में आवर वर्क। यानी उस इंसान का नाम क्या है, आपने कहा हिमांशु है। 1 घंटे के कितने चार्ज करता है, 230 रुपए। और इसने कितने घंटे काम किया वैसा, इसने कहा 6 घंटे काम किया। ऐसे करके बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ऋतिक लिख दिया है, इसकी रेट इतनी है, इसने कितने घंटे काम किया, इसने 4 घंटे। ऐसे करके आपके पास में यहाँ पर आपको मल्टीपल लोग देखने को मिल रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इनका टोटल पे निकालना है। तो क्या करोगे, 230 को गुणा कर दोगे 6 के साथ में, ठीक है। तो ये कंपनी अमेजोन, अमेजोन नाम की कंपनी ने अलग अलग कंट्री से किसी एक काम को करने के या सिमिलर काम को करने के 3 अलग से क्या उठाए, वर्कर्स उठाए। फ्रीलांसर सुना है आप लोगों ने। फ्रीलांसर्स का काम यही होता है, किसी के मालिक का टैग उनके ऊपर नहीं होता है, लेकिन वो काम सबके लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम ए फिटनेस कोच, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक फिटनेस कोच हूँ। मेरे क्लाइंट हांगकांग में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। मेरे क्लाइंट आगरा में है भी हैं और कहीं और भी हैं। इसका मतलब ये 3 लोग यहाँ पर थे, इन्होंने एक पर्सन के लिए काम किया, इसलिए उस पर्सन का नाम क्या था, अमेजोन यहाँ पर था। तो अमेजोन कभी तो ये सोचेगा ना कि भाई मैंने एक काम को 3 लोगों से करवाया, उनको मैंने कितना पैसा दिया। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके हर पर्सन की चीज निकालने के लिए। तो इक्वल क्या किया, 230 को गुणा किया गया, एस्ट्रिक साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहा है, किसके साथ, आपकी 6 के साथ। एंटर की प्रेस करिए, इतने पैसे इस हिमांशु नाम के पर्सन के बनते हैं। अमेजन को ये देने पड़ेंगे, नहीं तो काम वापस नहीं मिलेगा होकर के, ठीक है, वो रख लेगा कुछ। नीचे तक गए, यहां तक आकर के आपको यहाँ पे प्रॉपर टोटल और सारी ही मिल गई। तो हिमांशु नाम के पर्सन को किससे मतलब है, इससे। इसको इससे मतलब नहीं कि ऋतिक ने कितने और लिए, उसे पता ही नहीं था ऋतिक नाम का पर्सन भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। लेकिन अमेजन को किस बात से फर्क पड़ता है कि उसने टोटल कितने पैसे 3 लोगों को मिला के दिए। तो उसको 2 रास्तों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले उसने क्या किया, हर इंसान के रेट पर आर को इंटू किया, आपके आर के साथ, तब जाके उसको एक टोटल मिला। अब उसका भी वो क्या करेगा, आपका सम करेगा। इसका कोई काम उसको 2 बार में देखने को मिल रहा है। अब आपका बॉस रेंडमली आपके पास आता है, उसने कहा कि हम इतना रेट और आप पे दे रहे हैं, तो मतलब कितने पैसे खर्च हो जाएंगे इसमें। तो आप कैसे काम करोगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। अगर आपको स्टेप 2 में इंटरेस्ट है तो स्टेप 1 की तरफ क्यों जाना, जब आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहीं पर आपको कौन सा फंक्शन काम में लाया जाएगा, आपका सम प्रोडक्ट नाम का फंक्शन काम में लाया जाएगा। तो काम वही है, आपको टोटल 1 नाम की चीज फिर से निकाल के दिखाई जा रही है यूजिंग आपका सेम फंक्शन सम प्रोडक्ट। अब गौर से देखिए, सम प्रोडक्ट के अंदर हिंट के तौर पर पहले नंबर क्या मिला आपको, एरे 1। एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरे 1 में क्या है, सारी का रेट पर आवर्स, सारी रेट पर आवर्स आपने सेलेक्ट कर ली 3 एम्प्लॉइज के लिए। फिर आपने कॉमा लगाया। अब इट इज आस्किंग फॉर एरे 2, ऐसे मल्टीपल एरे यहाँ पे हो सकते हैं, बट हम तो अभी 2 के साथ में काम कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, 6 से लेके आपके टिल 7 तक चीज आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। आपने यहां से लेके यहां तक चीजें सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट क्या किया, आपने बंद कर ली। हमको कोई मतलब नहीं है इस वैल्यू से, हमें पता करना है अमेजन कितने पैसे खर्च करेगा इसके ऊपर। एंटर की बात करी, आपको सेम आउटपुट देखने को मिल जाए। समझ में आ गई थी आपके यहाँ पे। तो मैंने सिनेरियो बेस्ड चीजें बताई हैं, ऐसी बता दो तो चीज आपको कम समझ में आ रही थी, या फिर आपको लगता है हाँ ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन बाद में चीज आपकी रियल लाइफ में समझ में नहीं आ रही हो। तो मैंने करके दिखाया है। सम प्रोडक्ट विल आपके यहाँ पर टेक मल्टीपल एरेज एज आर्गुमेंट, और उसके बाद में एरे 1 की पहली वैल्यू पिक की जाएगी और एरे 2 की भी पहली वैल्यू पिक की जाएगी।
ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे करके हर रो के कॉलम के साथ में आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। और बाद में क्या किया जाएगा, आपके यहाँ पर आपका सम किया जाएगा, आपके सारे के सारे किसका, आपके प्रोडक्ट का। ठीक है, कर लीजिए प्लीज इसको जल्दी से। इसको फील किया जा सकता है, इसे डेफिनेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एरे वन कॉमा आपका एरे टू कॉमा आपका एरे एन, ऐसे करके वी कैन हैव मल्टीपल एरेज। अब चलिए, अब यहां पर आपको बाकी के दो बचे यहां पर फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है। एक का नाम है सम इफ और दूसरे का नाम आता है आपका सम इफ एस। तो सम का मतलब तो आपको मैं बताऊंगा नहीं, इफ का मतलब क्या होता है, यदि या फिर अगर या फिर मगर। इसमें कहीं पर शर्त आ गई है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा, नहीं तो फिर ऐसा। ठीक है, तो सम इफ जब भी कभी कंडीशन के आधार पर कुछ चीजों को आपको ऐड करना हो, यानी कि आपकी वैल्यू तभी कैलकुलेट की जाएंगी जब वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करेगा, आपकी फुलफिल कर रहे हो। अगर वो वैल्यू आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है तो उस वैल्यू को क्या नहीं किया जाएगा, आपका कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कुछ वैल्यू कैलकुलेट हो पाएंगे, कुछ वैल्यू आपकी कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। तो जो सम नाम का फंक्शन होता है वो बिना किसी कंडीशन के सारी की सारी रेंज को आपस में क्या कर देता है, आपका कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, और समिफ नाम का जो फंक्शन होता है वो ये ध्यान नहीं रखता है, वो ये नहीं देखता है कि आपकी चीज हमारे यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आपके यहाँ पर नहीं हो रही है। तो सम इफ आपके कंडीशन के साथ में, सम आपके बिना कंडीशन के। अब देखिए लिखा हुआ है सम इफ एड्स टू वैल्यूज इफ दोज वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन। अगर आपकी वैल्यूज किसी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो आपका सम इफ नाम का फंक्शन को कैलकुलेट नहीं करेगा, अदरवाइज नॉट। तो यहां पर सम बिना कंडीशन के साथ में चीज ऐड करता है और सम इफ आपकी कंडीशन के साथ में चीज ऐड कर रहा होता है। तो इसका सिंटैक्स आपको बताया जाएगा। तो इक्वल लिखा और आपने यहां पे सम इफ यूज कर लिया, ब्रैकेट में क्या होगी, रेंज होगी, और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, आपके यहाँ पे कंडीशन लिखा जाएगा। अगर रेंज की पहली वैल्यू इस कंडीशन को मीट आउट कर रही होगी तो वैल्यू ऐड की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। यहां तक आइए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली चीज करके दिखाना चाहूंगा। हो गया, अब चलिए, अब यहां पर आपने क्या किया है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई है सिंटेक्स में। ठीक है, आइए बताऊंगा मैं आपको। इक्वल सम इफ लिखने पर आपको तीन चीजें पास करनी पड़ेंगी एक्चुअली। ठीक है,
सबसे पहला होता है आपका रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया, फिर कॉमा, सम की रेंज और होती है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर आपने क्या किया, एम्प्लॉय का नाम लिखा, और एम्प्लॉय के नाम मल्टीपल हो सकते हैं और कोई भी एम्प्लॉय दो बार भी यहाँ पे आ सकता है। जैसे फेसबुक पे कुछ अवार्ड चल रहे हैं, अवार्ड्स, जब साल खत्म हो रहा होता है तो कुछ बड़े लोग जो होते हैं फेसबुक के, वो अवार्ड्स की कैटेगरीज निकालते हैं। तो आपने देखा होगा आईफा वगैरह में भी जो लोग मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, जो सिंगर भी है और एक्टर भी है, तो उसको दो कैटेगरीज में क्या किया जाएगा, आपको नॉमिनेट किया जाएगा। तो नॉमिनेशन होता है कुछ वोट्स के आधार पर, चार लोगों के नाम आ गए कैटेगरी में, तो उसमें से एक पर्सन सेलेक्ट होता है, वो कौन करते हैं, ज्यूरी कर रही होती है इन चार में भी बेस्ट कौन है। तो अब यहाँ पर पांच एम्प्लॉइज हैं, लेकिन पांच एम्प्लॉय में से किसी दूसरे नंबर के एम्प्लॉय का नाम तीन बार यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आ गया। डियरिंग अलाउंस कहते हैं उसे, डियरिंग अलाउंस कहते हैं शायद उसको, डीए का मतलब शायद वही होता है। तो अब देखिए, इस पर्सन को डीए दिया जाना है। पर्सन का नाम क्या है, ऐसा ऋतिक है, इसने अच्छा काम किया एक महीने में पर्टिकुलर पर्सन ने, तो उस पर्सन को इतने पैसे मिल रहे हैं। फतेह नाम के किसी पर्सन को भी डीए मिला, उसको इतने मिले। ऋतिक नाम के पर्सन ने फिर से कुछ अच्छा काम कर दिया, उसके में और जुड़ गए। ऐसे करके मल्टीपल लोगों को डीए मिला, लेकिन कुछ लोगों को दो बार मिला और कुछ लोगों को सिर्फ एक एक बार मिला। तो यहाँ पर हिमांशु, तुम्हारा नाम भूल गया, चंद्रकांत, ऐसे करके आपने यहाँ पर देखा मल्टीपल लोगों को क्या मिला, आपके यहाँ पे डियरिंग अलाउंस मिल रहा है। अब देखिए, कॉर्नर में आप आ गए। अब जो सीए होता है या फिर जो अकाउंटेंट होता है किसी कंपनी का, वो पर्सन अपनी चेयर पे बैठा हुआ और आगे से पर्सन आ गया, वो एम्प्लॉय, उसने कहा भाई मुझे डीए पता करना है अपना कितना मिला है मेरे को पूरे एक महीने में। मुझे ऐसा पता चला मुझे तीन चार बार मिल गया। तो भाई साहब 500 नाम है, 500 नाम में ऋतिक को कितनी बार ढूंढेगा वो पर्सन, ढूंढेगा फिर मार्क करेगा यहाँ पे है ही, फिर उसकी वैल्यू को निकालेगा अलग अलग, फिर कैलकुलेट करे तब बताएगा टोटल आपका इतना हुआ। टाइम खर्च होगा नहीं होगा। तो टाइम खर्च करे वो एम्प्लॉय नहीं कहलाया जाता है, काम तुरंत होना चाहिए आपका। अब देखिए काम कैसे करते हैं वो आपको बताया जा रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक अलग से साइड में एक एरिया बना लिया, इसी सीट पर आपने कहा एम्प्लॉय का नाम, जिस पर्सन का नाम चेक करना उसका नाम यहाँ पे लिख लो, और टोटल क्या निकालना चाहते हो उसका, डीए निकालना चाहते हो। तो एम्प्लॉय नेम इज व्हाट, ऋतिक। याद रखना ये नाम और ये नाम आपस में क्या करता होना चाहिए, आपको मैच करता होना चाहिए। एक स्पेस भी यहाँ पे एक्सीडेंट पैदा कर देगा, आपको जीरो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करके दिखाऊंगा भी, वो एक्सीडेंट करके भी दिखाऊंगा जिससे आप नहीं करो वो काम। तो अब देखिए इक्वल क्या लिखेंगे, आपका सम इफ लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्किंग फॉर व्हाट, रेंज। अब आपने कहा रेंज किसकी, तो रेंज हमेशा किसकी होती है, आपके क्राइटेरिया की होती है। और आपका क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय का नाम। ऑब्वियसली बात है रेंज भी किसकी लोगे, सारे आपके एम्प्लॉयज की लोगे। तो आपने क्या किया, सारे के सारे एम्प्लॉयज करके आपके सेलेक्ट कर लिए। A2 से लेके A7 तक आपके सारे क्या हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए। कॉमा लगाया। नाउ इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, आपकी कंडीशन होती है। और वो कंडीशन क्या है, ऋतिक नाम का कोई पर्सन। तो ऋतिक या तो हाथों से लिख दो या फिर इस कॉलम को सिलेक्ट करो। हाथों से लिखोगे तो बाद में दोबारा कोई हिमांशु नाम का पर्सन आएगा तो आपको ऋतिक हटा करके हिमांशु टाइप करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, आप इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। कॉलम का नंबर क्या है आपने लिख दिया यहाँ पर, D9। अब उसके बाद में इट इज आस्किंग फॉर थर्ड आर्गुमेंट। तो तीन आर्गुमेंट मैंडेटरी है। सबसे पहला आपके क्राइटेरिया की रेंज, आपके क्राइटेरिया की वैल्यू, और तीसरा आपके सम की रेंज। तो ये क्या है आपका 4500 से लेकर आपके 40 और 50 तक। तो अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इन वैल्यूज को भी क्या कर लिया, आपका सिलेक्ट कर लिया।
तो अब देखो क्या करेगा ये, पहले ही देखेगा क्या A2 से लेके A7 के अंदर सबसे पहले जो A2 नाम का कॉलम है उसमें D9 की वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं, क्या A2 और D9 क्या है आपके सेम है क्या। तो आपने देखा A2 और D9 एक तरफ क्या आपके सेम, तो उसकी वैल्यू को इसमें क्या करते हैं साइड कर दिया। फिर आपकी A3 की वैल्यू को कंपेयर करेगा आपकी D7 के साथ, सॉरी D9 के साथ। A3 क्या आपका पता है, कंडीशन मीट आउट नहीं हो पाई तो इसने इसको कैलकुलेट नहीं की। ऐसे करके 3 बार इसने आपकी चीज सेलेक्ट करी, 3 नंबर इसको निकल के आ गए, उनका क्या कर देगा आपका सम कर। एंटर की प्रेस करी है, आपके सामने यहाँ पे क्या मिला आपको 5070 मिला। अब देखिए थोड़े से आप जल्दबाजी में थे, आपने ऋतिक लिखा, ऋतिक करने के बाद आपने क्या किया फतेह लिख दी। हाँ, एंटर की प्रेस करी, आपके सामने देखिए फतेह नाम का पर्सन सिर्फ एक बार ही था। तो इसमें तो ज्यादा ब्रेन यूज करना ही नहीं, 300 का 300 ही आ जाएगा यहाँ। अब देखिए आपने यहाँ पर हिमांशु नाम के पर्सन का नाम लिखा, लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है। क्या पता है क्या है? और स्पेस क्या होता है आपका, ये भी जो लिखा होता है रहता है। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि देखिए मिस्टेक गिरी और यहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्टेड आ नहीं रहा, तो आप जरूर नोटिस करना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई, स्पेलिंग मैच कर रही, तो आप ये देखना कहीं स्पेस ज्यादा नहीं डाल दिया। अब इसमें दिखता कैसे, अब हिमांशु पे जाओ, ऊपर देखो इस जगह पर, यहाँ पे माउस में लेके आया, मैंने क्लिक किया, देखो कर्सर एक स्पेस की बात में आपको दिखाई दे रहा है। उससे आप क्या करेंगे कम कर दें, बैक स्पेस से मैंने जैसे ही कम किया, अब देखिए तुरंत नीचे आपकी क्या वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे ही एम्प्लॉय का नाम डालेगा वो सीए या फिर अकाउंटेंट, तुरंत उसका क्या मिल जाएगा उसके यहाँ पर डीए मिल जाएगा। ठीक है, चलो प्लीज टिक कर लीजिएगा, ठीक। रेंट क्राइटेरिया एंड समरी। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर आपके सामने नई चीज बताई जा रही, क्लास सेकंड और थर्ड में आपको सिंगुलर और प्लूरल्स बताए जाते हैं। प्लूरल का आपको कुछ शॉर्टकट बताया जाता है कि ईएस लगा देते हैं या फिर एस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करिए सम इफ में और सम इफ एस में क्या अंतर है, एस का। तो ये आपके यहाँ पर सिंगल कंडीशन के साथ में काम करता है, और सम इफ एस कितने कंडीशन के साथ काम करता है, आपकी मल्टीपल कंडीशन के साथ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इट इज सेम एज सम इफ एक्सेप्ट इट वर्क्स विद आपके यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन या फिर मल्टीपल क्राइटेरिया। तो ये आपके बिल्कुल सम इफ जैसा होता है, बट ये वर्क करता है आपकी मल्टीपल कंडीशन के साथ में। अब आपके यहाँ पर इसका सिंटेक्स बताऊं उससे पहले मैं आपको चीज डायरेक्टली बता देता हूं, फिर इसके बाद में आपको सिंटेक्स लिखना भी काफी आपका आसान हो जाए। तो अब यहाँ पर आपने कुछ रख दिया ऐसा जानबूझ करके जिससे कि इंसान को और सोचने को मजबूर कर दिया जाए। तो भाई हुआ कर ऋतिक नाम के पर्सन किसी कंपनी में दो थे। ठीक है, एक कंपनी में ऋतिक दो हो सकते हैं, बट एक डिपार्टमेंट में दो ऋतिक होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है, या फिर कह लीजिए इंसिडेंटली हुआ नहीं। ठीक है, तो एक ऋतिक नाम का पर्सन
सेल्स डिपार्टमेंट में था, ठीक है। और एक ऋतिक नाम का पर्सन किधर में था, आपके एचआर डिपार्टमेंट में। दोनों ही उस कंपनी के लिए एम्प्लॉय कहलाए जाएंगे, बट उनके डिपार्टमेंट क्या है, आपके डिफरेंट। तो अब देखिए, यहां पर एक कॉलम और क्या होगा, आपका ऐड होगा। तो देखो, ए और बी के बीच में हमको जगह करनी है, एक नया कॉलम हमको ऐड करना है। तो इतना बेसिक एक्सेल हमको आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था बेसिक एक्सेल आना इज इंपॉर्टेंट। तो फिर भी नहीं आता तो आप देख लीजिए चीजों को। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, इंसर्ट नाम को एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटायर कॉलम। आई वॉन्ट टू इंसर्ट वन वर्ड, आपका एंटायर कॉलम। मैंने यहां पर शिफ्ट सेल्स डाउन, सॉरी, एंटायर कॉलम करके देखता हूं। तो देखिए, आपका जो डीए था वो आपके सी नाम के कॉलम में पहुंच गया, बीच में एक नया कॉलम आपका ऐड हो गया। और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दिया है। जानबूझ करके मैंने ऋतिक को एक को एचआर में रख दिया, बाकी के लोग आपके यहाँ पे प्रोडक्शन में है। दूसरे ऋतिक को आपने यहाँ पे किस में रख दिया, आपके प्रोडक्शन में रख दिया। हिमांशु को आपने यहाँ पर डेवलपमेंट में रख दिया, और इसको आर एंड डी के अंदर रख दिया है, और इसको क्या कर दिया आपने, एचआर में कर दिया। तो दोनों ऋतिक आ गए उसके सामने, या फिर 5 मिनट के गैप में आए तो दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। तो अब ये पर्सन दो चीजें पूछेगा आपसे कि व्हाट इज योर नेम एंड इन विच डिपार्टमेंट यू वर्क। तो अब यहां पर उसके दो क्राइटेरिया हमारे बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपका यहां पर भी मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया है, और इंसर्ट पे क्लिक करके आपने क्या किया, यहां पर एंटायर कॉलम ऐड कर दिया है, और इसका नाम क्या कर दिया आपने, डिपार्टमेंट कर दिया। तो ऋतिक नाम का पर्सन आया एचआर डिपार्टमेंट वाला। तो ये जो अभी आप वैल्यू देख रहे हो वो गलत है, क्योंकि वो सारे ऋतिक की है। बट अब आपको क्या चाहिए, मल्टीपल कंडीशन के साथ में काम करवाना है। तो डिपार्टमेंट का नाम भी ये होना चाहिए, और आपके एम्प्लॉय का नाम भी होना चाहिए, तब जाके आपको डीए कंप्लीट मिलेगा। तो मैंने इसी को रिप्लेस किया है। मैंने यहाँ पर इक्वल सम इफ एस लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्किंग फॉर व्हाट, सम की रेंज, ठीक है। तो यहां पर मैंने सारे के सारे सम है जो सिलेक्ट कर लिए। नाउ इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरिया की पहली रेंज। तो आपका पहला क्राइटेरिया क्या है, एम्प्लॉयज के नाम। तो सारे एम्प्लॉयज की रेंज आपने सेलेक्ट कर ली। नाउ इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरिया वन, यानी कि आपका ऋतिक। तो ये आपका पहला पेयर होगा। अब आपका मल्टीपल पेयर हो सकते हैं। तो अब आपसे पूछा गया क्राइटेरिया की रेंज टू, सारे के सारे डिपार्टमेंट, और आपका क्राइटेरिया टू एग्जैक्टली क्या होगा, आपके यहाँ पे एचआर यहाँ पर। तो अब देखिए ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर की जैसी पास करी तो देखिए ऋतिक नाम के पर्सन का इतना एचआर में, आपके यहाँ पे इतना। अब ऋतिक दूसरा आएगा, जो कि आपके एचआर में नहीं, किसमें था, आपके प्रोडक्शन में। तो देखिए स्पीड तुरंत बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए जरूरी हो गया है अब आपके दो क्राइटेरिया को देना, नहीं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, क्योंकि दोनों कंडीशन मीट आउट नहीं हो रही है, ठीक है। इतना कर लो भाई तो आज के लिए। कल के दिन की चीज लिखते हुए जाना, जैसे हम कल के दिन आते ही तुरंत इस पर लग जाए। कल के दिन आपको एवरेज सीरीज बताई जाएगी, एवरेज की सीरीज। जैसे आज मैंने आपको सम की सीरीज बताई, वैसे आपको एवरेज निकालना सिखाया जाएगा विद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स। तो जैसे एक फोन भी मल्टीपल मॉडल में आता है, कार भी मल्टीपल मॉडल में आती है, उसी तरीके से एक्सेल के फंक्शंस भी मल्टीपल वेरिएंट्स और मॉडल में आपको मिलेंगे, ठीक है। टाइम का विशेष ध्यान रखें, किससे कह रहा हूँ समझ में आ गया हो, ठीक है।
इसका ये, हाँ